चलिए यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है, रेहाना फेस्ड अ प्रॉब्लम विथ हर प्रोजेक्ट। रेहाना है वह अपना एक प्रोजेक्ट चल रहा है कोई सा, उसमें कोई सी प्रॉब्लम आ रही है उसे, क्या है, शी इज डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम विथ राइट एटीट्यूड। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सही एक दृष्टिकोण जो होता है, एटीट्यूड जिसे कहते हैं हम, वह कौन सा होगा, तो सही उसका दृष्टिकोण कौन सा, नेगेटिव होगा क्या, टेक्निकल स्किल होगी क्या, जो साइंटिफिक स्किल होगी, या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव स्किल होगी। ठीक है, सॉरी, जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वह क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है, अल्पन डस योगा इन द मॉर्निंग, ही फॉलोज यूट्यूब क्लासेस टू मोटिवेट हिमसेल्फ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है अल्पन, वह क्या करता है, मॉर्निंग में योगा करता है। ठीक है, सुबह के समय योग करता है, किससे, वह करता है, फॉलो करता है किसको, यूट्यूब क्लासेस, जो यूट्यूब पर क्लासेस डली हुई हैं उनको फॉलो करता है, किस लिए, कि खुद को ऊर्जावान या मोटिवेट रखने के लिए। ठीक है, यह किसका एक उदाहरण है, तो आपको बताना है, सेल्फ मोटिवेशन का, टाइम मैनेजमेंट का, या डिसीजन मेकिंग का, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो यह एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है आपका सेल्फ मोटिवेशन का, मतलब खुद को ऊर्जावान बनाने का। ठीक है, खुद को मोटिवेट करने का है उदाहरण है। अगला है, ब्लैंक इज अ वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। खालिस्तान एक रास्ता है किसका, थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब सोचने का तरीका, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है सोचने का, वह क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है क्या, खुद में एक कॉन्फिडेंस हम कहें होता है क्या। अगला है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है, या फिर टाइम मैनेजमेंट होता है। तो यह एक जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वह क्या होता है, सोचने का, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका का एक बहुत अच्छा तरीका होता है क्रिटिकल थिंकिंग। अगला है, चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शन इज नोन एज प्रोसेस। ठीक है, एक या एक से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, इस तरह से हम कह सकते हैं, का जो तरीका होता है, ठीक है, ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने का, ऑप्शन जो होता है उसे सेलेक्ट करने का, ये कौन सी प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग की होती है क्या, डिसीजन मेकिंग होती है क्या, साइंटिफिक होती है क्या, या फिर टेक्निकल होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, क्या बोल रहा है, बिटवीन टू और मोर ऑप्शन इज नोन अस, तो यह होगा आपका डिसीजन मेकिंग। आपके पास आपको एक काम दिया गया है, ठीक है, काम ए और काम बी, अब इन दोनों में से आप किसे सेलेक्ट कर रहे हो, आपके ये किस पर निर्भर करेगा, आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगा कि आप क्या डिसीजन ले पा रहे हैं, आप क्या निर्णय ले पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डिसीजन मेकिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने का जो एक भाग नहीं है ना, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन सा एक भाग नहीं है किसका, निर्णय लेने के लिए। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, पहले जो आपकी समस्या है उन्हें समझें कि क्या प्रॉब्लम है, आपकी मुख्य समस्या क्या है। दूसरा है, जनरेट ऑप्शन, या दूसरे विकल्प खोजें, दूसरे विकल्प को खोजेंगे आप, या फिर इम्प्लीमेंट डिसीजन, मतलब जो आपने निर्णय लिया है उसे लागू करना। फिर है परफॉर्मेंस, क्या है, परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस क्या होता है, आपने जो डिसीजन ले लिया है उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसे हम बोलेंगे परफॉर्म। ठीक है, परफॉर्मेंस। अगला है क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए, Manu thinks about a problem well before making any decision. This is an example of, मनु है जो कि कोई एक निर्णय लेना था, एक प्रॉब्लम थी उसके पास, उसमें निर्णय लेना था, उससे पहले वह क्या करते हैं, मेकिंग एनी डिसीजन, क्या करता है, थिंक, है ना, मतलब पहले सोचता है उसके बारे में। दिस इज एन एग्जाम्पल, यह सोचना है, तो ये किसके बारे में, किसका उदाहरण है, सेल्फ मोटिवेशन का, क्रिटिकल थिंकिंग का, टाइम मैनेजमेंट का, या लॉजिकल थिंकिंग का। तो यह है क्रिटिकल थिंकिंग का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला है,
रेवाती गॉट अ जॉब ऑफर आउट ऑफ हर टाउन, ठीक है। सी डिसाइडेड टू रिफ्यूज द ऑफर आफ्टर लिस्टिंग द प्रोस एंड कॉन्स, सी फॉलोड ब्लैंक प्रोसेस, है ना। कोई रेवाती है जिसको क्या मिला है, जॉब मिली है, कहां पर, उसके आउट ऑफ हर टाउन, मतलब उसके शहर या गांव से दूर, है ना। she decided to refuse the offer after listing the pros and cons, मतलब उसने उसके फायदे और जो नुकसान होते हैं उन्हें लिस्ट बनाई, तैयार किया और उसे क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, छोड़ दिया। इसका किसका एग्जांपल है, कौन सी, सी फॉलोड, ये किसने, कौन सी प्रोसेस को उसने फॉलो किया है, डिसीजन मेकिंग को फॉलो किया है, पॉजिटिव एटीट्यूड को या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को या फिर नेगेटिव एटीट्यूड को। तो उसने क्या किया, उसके क्या दिखे, लाभ देखे, क्या देखे उसने, क्या लाभ होंगे या फिर क्या उसकी हानियां होंगी, है ना। उसे जो जॉब पर जाना है या अगले स्थान पर या दूसरे गांव में या फिर दूसरे शहर में, तो उसके क्या लाभ होंगे, क्या हानि होंगे, उसकी उसने क्या एक लिस्ट बनाई और उसके आधार पर उसने क्या लिया, यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग की यह प्रोसेस होगी, उसने क्या लिया है, निर्णय लिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये किससे संबंधित है, टाइम मैनेजमेंट इन वर्क प्लेस। आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर आपको क्या करना है, आपका समय का प्रबंधन करना है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन का क्या लाभ होता है। आप जब कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको समय पर काम करना होता है, जैसे निर्धारित आपके लेक्चर्स लगते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, आप फिक्स टाइम पर आपके लेक्चर लग रहे होंगे, जैसे कि 10 से 11 तक, 11 से 12, एक एक घंटे के पीरियड में आपके लेक्चर्स लग रहे होते हैं, पीरियड्स लग रहे होते हैं। उनका क्या फायदा है, लाभ क्या है, वह बताएंगे, है ना। कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, जो आपका काम है एक समय के अनुसार आपको पूरा करना होता है। अचीव डेली गोल्स, आपने जो दिन भर का एक दिन का टारगेट बनाया है उसे पूर्ण करने के लिए, है ना। फिर क्या है, रिड्यूस स्ट्रेस, जो आपका स्ट्रेस होता है वह कम करने के लिए समय प्रबंधन की आवश्यकता है। ऑल ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस। क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, मतलब अगर हम समय प्रबंधन करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो आपका जो कंप्लीट टास्क होगा वो टाइम पर भी हो जाएगा। दूसरा, आप जो दिन भर का एक गोल बनाओगे या टारगेट बनाओगे वह भी पूरा हो जाएगा, है ना। रिड्यूस स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, है ना। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगला है, गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ब्लैंक एट वर्क, ठीक है। गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प करता है किसको इम्प्रूव करने में, सुधारने में, वीकनेस को, परफॉर्मेंस को, स्ट्रेस को या प्रेशर को, ठीक है। तो जो टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, टाइम मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है किसमें, आपका परफॉर्मेंस में, ठीक है। किसमें हेल्प करता है, आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी दक्षता में क्या करता है, आपको मदद करता है, ठीक है। चलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, द टाइम ब्लॉक्ड फॉर वर्क इज कॉल्ड अ टेक्निक, ठीक है। टाइम ब्लॉक्ड फॉर वर्क इज कॉल्ड अ टेक्निक, कौन सी टेक्निक होती है वह बताएंगे। डोरो टेक्निक, पोमोडोरो, डोमो टेक्निक। तो ये एक टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है, 20-80 का फॉर्मूला होता है, एक प्रकार से आप एक समय प्रबंधन का एक नियम होता है पोमोडोरो टेक्निक। इसके बारे में आपने सुना होगा यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो या लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं समय प्रबंधन की, तो उसी में से एक टेक्निक है कौन सी, पोमोडोरो टेक्निक, जो कि समय प्रबंधन के काम आती है, ठीक है। रहीम लर्न्स एमएस ऑफिस ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक, ठीक है। रहीम है जो कि क्या कर रहा है, एमएस ऑफिस सीख रहा है ना, एमएस ऑफिस का कोर्स कर रहा है, कब, उसका जो ऑफिस का लंच टाइम होता है उसमें। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वह क्या कर रहा है ना, कि किसका उदाहरण है। तो यह है एक टाइम मैनेजमेंट का, ओवर थिंकिंग का, ऑनलाइन जॉब का या लॉजिकल थिंकिंग। तो यह उदाहरण है आपका एक टाइम मैनेजमेंट का, मतलब वह खाली समय में उसका जो लंच टाइम होता है उसमें मैनेज करके नई स्किल्स सीख रहा है। फिर है, भानु क्रिएट्स 25-minute task planner and never gets distracted during the blocked time
विच मेथड डज शी फॉलो। ठीक है, कोई भानु है जिसने क्या किया, 25 मिनट का कोई टास्क बनाया या प्लान बनाया है, ठीक है, एंड नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द ब्लॉक्ड टाइम, मतलब जितना टाइम उसने बनाया है उसमें वह डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है। विच मेथड डज शी फॉलो, ऐसा कौन सी मेथड का उसने प्रयोग किया, जैसे हमने पोमोडोरो के बारे में किए, तो यहाँ पर दिखाया गया है कौन सी जो है मेथड उसका प्रयोग किया है, पोमोडोरो का किया है, टाइमिंग का किया है, ब्लॉक टाइम का, या फिर कैलेंडर का। तो उसने क्या किया है कि पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग किया है, मतलब उसने 25 मिनट को क्या किया है, उसमें अपने टास्क करना है उसको, 25 मिनट में उसके काम पूरे करना रहेगा उसको। बाकी फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो होगा उसने कुछ टाइम का ब्रेक लिया होगा, फिर उसके बाद अगला सेशन या अगले की आगे की पढ़ाई वह करेगी, ठीक है, या फिर टास्क जो भी होंगे उसका काम करने का वह करेगी। फिर अगला है फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज नोन एज ब्लैंक स्केल। जो आपका कोई समस्या है उसका समाधान ढूंढना, तो यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है ना, कौन सी स्किल है, ओवर थिंकिंग का, ज्यादा सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग का, हाँ ये हो सकता है, डिसीजन मेकिंग का नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। फाइंडिंग ए सॉल्यूशन किसका, ठीक है, फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम नोन एज, कोई समस्या है उसका समाधान हम ढूंढ रहे हैं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक स्किल्स है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम जो समस्या है उनके समाधान के लिए एक स्टेप नहीं है, है ना, कौन सी नहीं है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ये होती है, पहले हम समस्या को समझेंगे फिर उसका समाधान ढूंढेंगे, तो ये तो नहीं होगा राइट आंसर आपका। डिवाइड प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, मतलब आपकी जो समस्या है उन्हें छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लें, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। सेट टाइमर, हाँ ये हो सकता है कि हम एक समय निर्धारित कर लें कि हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उतने में, या फाइंडिंग सॉल्यूशन, या जो समस्या का समाधान है उसे ढूंढ। तो इसका राइट टाइमर क्या होता है, टाइमर सेट नहीं करना, ठीक है। क्या पूछ रहा है, नॉट अ स्टेप, मतलब एक आप कोई प्रॉब्लम है आपके सामने, ऐसा तो नहीं है एक फिक्स टाइम में आपने बोल दिया कि एक कोई प्रॉब्लम आई है, आपने 5 मिनट में उसका समाधान ढूंढ लिया, ये सही होगा क्या, ये सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, जो कि सेट अ टाइमर ये एक पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अगला, इफ वन इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स वन विल गेट बेटर एट। इफ वन इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, कोई व्यक्ति है वह क्या करता है, सॉल्यूशन ढूंढता है, मतलब समाधान ढूंढता है कोई प्रॉब्लम का, वन विल गेट बेटर एट, क्या अच्छा हो सकता है, तो सेल्फ मोटिवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैरियर, या पेंटिंग। तो वह क्या हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है या होता है। अगला है, सोनी इज ट्राइंग टू फिक्स द डाउनलोड प्रॉब्लम ऑन द लैपटॉप शी डिड नॉट सक्सीड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाट शुड शी डू। सोनी है कोई जिसके लैपटॉप में क्या हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, वह उसे सुधारने के लिए कोई काम करता है पहली बार में, तो वह सफल नहीं हो पाती है ना, शी मतलब सफल नहीं हो पाती है। व्हाट शुड शी डू, मतलब उसे क्या करना चाहिए, ट्राई अनदर वे, मतलब फिर से ट्राई करना चाहिए, दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, क्विट द टास्क, मतलब जो डाउनलोड की प्रॉब्लम है उसे वैसे के वैसे छोड़ देना चाहिए, नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम, जो समस्या है मतलब डाउनलोड नहीं हो रहा तो उसे छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है सॉल्व करने का, क्विट द जॉब, या फिर जो उसका काम है वह छोड़ दे। तो उसे क्या करना चाहिए, उसे ट्राई अनदर वे, मतलब दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, कि पहले बार जिससे उसने किया था, सॉल्व करने की कोशिश की थी, डाउनलोड सेटिंग्स को सुधारा होगा, वह नहीं हुआ तो कोई दूसरा रास्ता उसे अपनाना चाहिए, ठीक है। स्टीव्स मदर टोल्ड हिम दैट द मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर इज नॉट वर्किंग, ठीक है, स्टीव्स की माँ ने कहा उसे कि जो मिक्सर ग्राइंडर है क्या है, काम नहीं कर रहा है। व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम,
उसे क्या पहला कदम उठाना चाहिए, यह है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। कंप्लेन करना चाहिए, किसी जो कंपनी का होगा उसमें कंप्लेन करना चाहिए। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हाँ ये हो सकता है कि जो समस्या है, क्या समस्या एक्चुअल में आ रही, हो सकता है पावर सप्लाई ना हो सकता है स्विच गड़बड़ हो, है ना, या फ्यूज गड़बड़ हो, ये देखना चाहिए। सेल द मिक्सर, जो मिक्सर है उसे बेच देना चाहिए। थ्रो इट, फेंक देना चाहिए, ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्या करना चाहिए उसको, सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उसे क्या करना चाहिए, जो समस्या है ना, समस्या है उसका क्या करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, ठीक है, जो समस्या है उसे क्या करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, है ना, ये उसका पहला कदम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस अगले किस भाग से हैं, नेमिंग वर्ड से संबंधित ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसे, नेमिंग वर्ड से संबंधित क्वेश्चन है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। चलिए, इंग्लिश इज एन लैंग्वेज, इज अ लैंग्वेज, क्या है, कॉमन लैंग्वेज है, मतलब सामान्य भाषा है, डे मतलब दिन के लिए, नाइट के लिए, इवनिंग के लिए, तो ये क्या है, एक कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है, सामान्य एक भाषा है जो सभी जगह प्रयोग की जा सकती है, ठीक है। यूजिंग इंटरनेट इज इजी इफ वी लर्न, इंटरनेट को चलाना या उपयोग करना बहुत आसान है, कब, वी लर्न, हमें सीखने की आवश्यकता है, क्या स्पोर्ट्स सीखेंगे क्या, नहीं, इंग्लिश सीखेंगे क्या, मैथ सीखेंगे क्या, या साइंस, हाँ अगर हमें इंग्लिश आ रही होगी, क्योंकि इंटरनेट पर अधिकतम वस्तुएं, अधिकतम जानकारी या सूचनाएं जो होती हैं वो अंग्रेजी माध्यम में डली हुई होती हैं, इसलिए अगर हम इंग्लिश सीख लेंगे तो इंटरनेट चलाना हमारे लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। वी कैन लर्न इंग्लिश बाय, हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, कुकिंग, खाना बनाकर, नहीं, प्लेइंग, खेल खेल में, नहीं, रीडिंग न्यूज़पेपर, हाँ ये हो सकता है, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीडिंग न्यूज़पेपर, मतलब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। अगला है, टॉम ट्राइज टू रीड द नेम बोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर्स दैट आर इन इंग्लिश, दिस हेल्प्स हिम टू, ठीक है, कोई टॉम है वह कोशिश कर रहा है पढ़ने की, क्या, बोर्ड पर जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड होते हैं उन पर क्या लिखा है, पोस्टर्स हैं उन पर इंग्लिश लिखी हुई है, शी दिस हेल्प्स हिम टू, ये क्या मदद करेगा उसकी, किस में मदद करेगा, तो प्ले, खेलने में मदद करेगा क्या, नहीं, फ्रेंड्स नहीं, शी नहीं, इम्प्रूव हिज इंग्लिश, मतलब अगर इंग्लिश में लिखे हुए हैं और वह उनका क्या कर रहा है, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, सुधार होगा, क्या होगा, इंग्लिश में सुधार होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इम्प्रूव हिज इंग्लिश, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स कंट्रीज मीट ऑफिशियली, ठीक है, जब कोई अलग अलग राज्य या फिर देश के जो लोग होते हैं वो मिलते हैं, ब्लैंक इज द कॉमनली यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, वे क्या करते हैं, बात करने के लिए या संचार के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं, जनरली सामान्यतः, लैटिन भाषा का क्या करते हैं क्या, नहीं, इंग्लिश का करते हैं क्या, हाँ, न्यूज़पेपर के माध्यम से, नहीं, या फिर एक्शन कलाकारी, नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश, जैसे अलग अलग राज्य के लोग मिलते हैं या फिर देश के लोग मिलते हैं आपस में, तो बस बातचीत का जो उनका तरीका होता है किस भाषा में होता है, तो वह होता है आपका अंग्रेजी में, इंग्लिश में होता है, ठीक है। अगला है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग्स आर, ठीक है, जो शब्दों के नाम है कौन कौन से, कोई व्यक्ति का नाम, जगह का नाम या स्थान का नाम, या फिर जो होता है आपके पशुओं के नाम, थिंग्स कोई वस्तु है, जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, ये डिजिटल बोर्ड है, कैमरा लगा हुआ है हमारे सामने, है ना, इधर लैपटॉप है, ये क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो उसे क्या कहेंगे, पर्सन, टेबल, नेमिंग वर्ड्स या की, तो इसे हम क्या करेंगे, नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, उनका कोई ना कोई नाम होगा ना, जैसे ये पेन है, ये माइक है ना, ये बोर्ड है, तो ये क्या है, नेमिंग वर्ड्स है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेमिंग वर्ड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड, नेमिंग वर्ड को और क्या कहते हैं हम,
तो नाउन्स कहते हैं क्या, वर्ब्स कहते हैं क्या, एक्शन कहते हैं क्या, या प्रोनाउंस कहते हैं। तो नेमिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। Birds fly during the night. In this sentence the word bat is, ठीक है। बैट क्या होता है, जो चमगादड़ होती है जो अंधेरे में उड़ती हैं। इन दिस सेंटेंस, इस जो सेंटेंस दिया गया, वाक्य दिया है, उसमें बेट क्या है आपको बताना है ना। बैट्स जो चमगादड़ होती है वह क्या है। अ बोरिंग वर्ड है, मतलब एक कोई दिमाग खराब करने वाला शब्द है। एन एक्शन वर्ड है, नहीं। अ कूल वर्ड, अ नेमिंग वर्ड। तो ये क्या होगा, बेट क्या होगा, एक नेमिंग वर्ड है, मतलब चमगादड़ है तो उसका नाम है ना, चमगादड़ बेट बोलते हैं हम जिसे। तो क्या होगा, नेमिंग वर्ड, या फिर एक नाउन कहेंगे हम उसे। राम was asked to measure his cupboard. It was 4 feet tall. क्या है, कपबोर्ड है जो कि कितना बड़ा है, 4 फीट लंबा है या बड़ा है, कितना है, 4 फीट, है ना। Here feet name means, feet का मतलब क्या होता है यहाँ पर, टेस्ट है क्या, हैंड है क्या, लेग है क्या, मेजरमेंट। तो ये क्या होगा, मेजरमेंट होगा, मापन होगा। क्या होगा, मापन होगा या मापक होगा, ठीक है। फीट क्या होता है, मापते हैं ना, कि जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है ना। हमने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 फीट है, ठीक है। या फिर हम कहें 4 मीटर है, तो ये हम मापते हैं ना अलग अलग, जैसे किलोमीटर होता है ना। ये क्या है, मेजरमेंट का या मापक का तरीका है, मापन का एक तरीका है। जॉन वॉज ट्रेवलिंग बाय बस, ठीक है। जॉन है जो कि बस से यात्रा कर रहा है, टू हिज विलेज, उसके गांव में। ही नोटेड द नेम्स ऑफ प्लेस दैट ही कुड सी ऑन हिज जर्नी, व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड अस। उसने जो यात्रा की उसके बीच में जो गांव आए होंगे, स्थान आए होंगे, उनके उसने क्या लिया, नाम लिखे हैं। तो ये क्या होंगे, नेमिंग वर्ड्स होंगे। हिज, दैट, शी। तो ये क्या है सब, ये होंगे नेमिंग वर्ड्स। आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, नोट डाउन करते चल रहे होंगे आप सारे, जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें समझते हुए चल रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप क्वेश्चंस देखेंगे, आगे जो भाग होगा वह किसके होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेमिंग वर्ड्स सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। एक वचन और बहुवचन से संबंधित यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्या होगा उन क्वेश्चंस के अंतर्गत वह भी समझेंगे। चलिए cats is an example of blank words। जो cats होता है, ठीक है, cats s लगा हुआ है, किसका, बिल्लियां होगा, इसका मतलब क्या था, बिल्लियां। क्या होगा, वर्ड्स है, प्लूरल है, सिंगुलर है, या फिर अपोजिट है, ठीक है। एक शब्द है, प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, या अपोजिट मतलब उसके विपरीत है। तो ये क्या है, प्लूरल है ना, बहुवचन, ठीक है। इसके बाद सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन ब्लैंक पर्सन प्लेस और थिंग इज प्रेजेंट। सिंगुलर शब्द का या वर्ड का हम प्रयोग कब करते हैं, है ना, प्लेस और थिंग इज प्रेजेंट, है ना। मेनी मतलब बहुत ज्यादा हो तब प्रयोग करेंगे क्या, फ्यू मतलब कुछ होंगे तब करेंगे, वन मतलब एक होगा जब करेंगे, और मोर मतलब ज्यादा होंगे जब। तो ये क्या होगा, वन मतलब एक होगा, क्या होगा, जब एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या एक स्थान की बात कर रहे हैं या एक वस्तु की बात कर रहे हैं हम, तब किसका प्रयोग करते हैं, हम सिंगुलर वर्ड बोलते हैं। जिसे जैसे ये एक पेन है भी, है ना, तो ये क्या है, पेन। अगर मेरे पास 5 6 7 8 पेन हो तो मैं क्या बोलूंगा, पेन्स बोलूंगा, एस लगा दूंगा, है ना। मतलब वह क्या हो जाएगा, उसका एक वचन से बहुवचन में चला जाएगा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म हो जाए। प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज, है ना, जो बच्चा होता है उसका लिए प्लूरल। चाइल्ड क्या है, एक बच्चे की बात कर रहे हैं ना, अभी इसका ये सिंगुलर है, चाइल्ड जो है वो क्या है, सिंगुलर है, इसे प्लूरल में बदलेंगे हम, जिसे बोलते हैं बहुवचन। तो वो क्या होगा, पर्सन होगा, इन्फेंट होगा, किड होगा, या चिल्ड्रन होगा। तो जब बहुत सारे बच्चे होते हैं या बहुत सारे बच्चों की बात हो रही होती है, हम वहां पर वो क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन बोलते हैं। चिल्ड्रन, यहाँ पर चाइल्ड लिखा है तो ये क्या होगा, किसी एक बच्चे की बात कर रहे होंगे, है ना। और यहाँ पर चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बहुत सारे
बच्चे हो जाएंगे, है ना। 2 या 2 से अधिक, 10, 15, 20, 25, 100, 1000 जितने भी होंगे। जब एक से अधिक की बात कर रहे होंगे जब क्या होगा, प्लूरल होगा, और एक की बात कर रहे होंगे जब क्या होगा, सिंगुलर होगा, मतलब एक वचन वाला। अगला है अ चाइल्ड वाज वर्किंग इन द कंप्यूटर लैब व्हिच हैड मेनी कंप्यूटर्स, मतलब एक कोई बच्चा है वह काम कर रहा है कहाँ पर, कंप्यूटर लैब में, जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर हैं, है ना। कंप्यूटर्स है मतलब बहुत सारे हैं। द वर्ड्स कंप्यूटर्स एस लगा हुआ है ना, कंप्यूटर्स इज इन द ब्लैंक फॉर्म, किस फॉर्मेट में है, एक कंप्यूटर की बात हो रही है क्या, खाली ब्लैंक होता तो एक कंप्यूटर होता तो कंप्यूटर आता। कंप्यूटर्स लिखा है मतलब एक से अधिक होंगे तो प्लूरल होगा, क्या होगा ये आपका, प्लूरल होगा, ठीक है। अगला है विनय विजिटेड द डेंटिस्ट because he was suffering from tooth dentist treats our teeth problems in this sentence which is the plural words। कोई विनय है वह डॉक्टर के पास गया, क्यों, क्योंकि उसके जो दांत है वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है। तो इस सेंटेंस में ये पूरा जो सेंटेंस लिखा हुआ है वहां पर क्या प्लूरल वर्ड्स कौन सा है, तो टिथ है क्या, टूथ है, विनय या फिर डेंटिस्ट, तो यहाँ पर टिथ है, यहाँ पर क्या है, टिथ जो है वो क्या है, प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, ठीक है, क्या है, बहुवचन है। चलिए अगला है प्रोनाउंस, एग्जाम्पल के लिए ही शी हर कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ब्लैंक, किसके स्थान पर प्रयोग की जा सकती, स्पेलिंग्स के, एडजेक्टिव के नाम पर, वर्ब्स के नाम पर, या नेमिंग वर्ड्स के नाम पर। तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड्स के स्थान पर किनका हम प्रयोग करते हैं, शी, ही, शी, हर का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दे, ठीक है, दे का मतलब क्या होता है, वे। दे इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर टू, दे का प्रयोग हम कब कर रहे होते हैं, ही, शी, मेनी पीपल, अवर, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं तो हम वहां पर किसका उपयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही का प्रयोग करते हैं जब कोई लड़का या किसी पुरुष की बात रही होगी, कर रहे होंगे, तब ही का प्रयोग करेंगे। शी की बात करेंगे जब कोई लड़की या कोई महिला की बात कर रहे होंगे, तब हम किसकी बात करेंगे, शी लिखेंगे वहां पर। अवर मतलब हमारे लिए, और मेनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग होंगे, वहां पर हम दे का प्रयोग करते हैं, मतलब वे लोग, हमें से इंडिकेशन करता है ना, वे लोग। अब वहां पर एक भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। द प्रोनाउन आई इज यूज्ड फॉर, आई का प्रयोग कब करते हैं, जब बहुत सारे लोग हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आई खुद के लिए, एक व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं, माई सेल्फ,